नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह आई सामने। कांग्रेस के 3 नेताओं को आलाकमान की तरफ से दिए गए नोटिस पर एमटीवी राजस्थान ने बात की तो बोले कि आवास और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि आलाकमान की तरफ से जो नोटिस मेरे को दिया गया है उसका मैं जवाब दूंगा और जो पार्टी आदेश देगी वे मेरे को मानने होगा। साथ ही कहा यह सारा खेल बीजेपी का है। बीजेपी कांग्रेस सरकार को गिराने का अलग अलग षड्यंत्र रच रही है। साथ ही राहुल गांधी की यात्रा पर बोले राहुल गांधी देश को एकता में जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए राजकुमार सैनी की खास रिपोर्ट। मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो नोटिस दिया है उस नोटिस का जवाब मैं खुद व्यक्ति से उपस्थित होके नोटिस का जवाब दे दूंगा। मैंने कोई अनुशासनहीनता की नहीं है मेरी, ऐसा कोई एक्ट में आज तक हमको अशोक गहलोत जी ने जो राजनीति सिखाई है, हम पक्के और सच्चे कांग्रेसी हैं। कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं। कांग्रेस के हर एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट किया है। पिछले दिनों में जब सरकार गिराने के लिए जो गद्दार गए, उनके हीरो सचिन पायलट थे, तब भी मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई। न हम डरे, न झुके, न बिके। और मैं उन 102 विधायकों को सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने राजस्थान की उस वक्त सरकार बचाई। और जो लोग सरकार गिराने गए थे वो अभी भी मंसूबे सत्ता में आने के पाले हुए हैं, मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। उनके मंसूबे, ये जो 102 विधायक हैं, उनको यही चिंता थी कि भाई जो गद्दारी करी जिन लोगों ने, उन गद्दारी करने वालों को तो दंड मिलना चाहिए। वो कैसे ये सपने पाल रहे हैं? कहीं कोई साजिश तो नहीं है? ये बहुत गहरी साजिश हो सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उस वक्त प्रभारी अजय माकन जी तो खुद मौजूद थे, 35 दिन जब हम होटलों में रहे। तो कुल मिला के सार की बात यह है कि हम इस नोटिस का जवाब देंगे। सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांग रहे हैं। और उसके बाद में जो विधायकों की भावना है 102 की जो सरकार बचाई, उनमें जो असुरक्षा थी कि कहीं ये जिस जगह से सचिन पायलट ने अभी पिछले दिनों पुष्कर में भी गुजर नेता, जो सबसे बड़े नेता थे, जिन्होंने गुजरों को आरक्षण दिलवाने में बड़े आंदोलन किए, कर्नल बैसला, उनकी अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में भी उन्होंने जूते चप्पल फेंकवाई। उनकी आत्मा आज क्या कह रही होगी? उनकी आत्मा भी उनको दुर्शीष दे रही होगी। तो जो इस टाइप का व्यक्ति है, जो राजस्थान की कल्चर को जानते नहीं हैं अभी तक भी, तो ऐसे व्यक्ति को ये राजस्थान की धरती हमेशा मुगलों से लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ी, यहाँ कभी उनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए। तो मेरा यही है कि नोटिस को हम बहुत विनम्रता से नोटिस का जवाब देंगे। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के प्रति हमारी आस्था थी, आस्था है, आस्था रहेगी। सर, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के अंतर्कलह सबके सामने जग जाहिर हो गई और वो दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। अंतर्कलह तो बीजेपी की जो है वो भी जग जाहिर है। ये बीजेपी तो खेल कर रही है। इस चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कौन कर रहा है? मोदी सरकार, बीजेपी के नेता ही तो कर रहे हैं। उनके मंसूबे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब भी कोई भी हमारा शंका है अभी भी कि ये खेल, क्योंकि पुष्कर में देखा हमने कि बीजेपी के नेता जब भाषण देने खड़े हुए, जिन्होंने बेहतर गुजर मारे और उस वक्त मंत्री थे, वो जब भाषण दे रहे हैं तो सचिन पायलट समर्थक तालियां बजा रहे हैं। और गहलोत साहब ने जो आरक्षण दिया एमबीसी को और गुजरों को, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य अशोक चांदना जी, शकुंतला राउत स्पीच देने खड़े हो रहे हैं तो जूते चप्पल फेंक रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेशन है? ये इसका मतलब कोई ना कोई खेल कहीं फिर कोई मिली भगत से कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है। ये कॉन्स्पिरेसी को जानते हुए ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है, इसको अगर अजय माकन जी ठीक ढंग से हैंडल कर लेते तो ये घटना नहीं घटती। सर, ये जो घटनाक्रम घटा है, इसके परिणाम तो थोड़ी, जो पार्टी की तो छवि तो थोड़ी धूमिल हुई है। देखिए, लेकिन ये छवि बिगाड़ने का गांधी परिवार का भी काम कर रहे हैं, बीजेपी और मोदी सरकार। लेकिन सबको पता है कि देश में अगर मोदी का मुकाबला कोई कर सकता है तो राहुल गांधी कर सकता है। ऐसे ही हमारे प्रदेश में अशोक गहलोत जी की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है। तो उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास बीजेपी की ये चाल है। और कुछ हमारे नेता उनके टूल बन रहे हैं, जो पहले भी बने तो, और गद्दारी भी की उन्होंने। ऐसे नेताओं को हम कामयाब नहीं होने देंगे हमारी लोकप्रिय सरकार की बदनामी कराने। सर, बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आगे आगे ट्रेन जा रही है, पीछे डब्बे वापस
छुट छुट के बिखर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो देखिए, मैंने कहा ना कि मोदी सरकार हमला जिस ढंग से कांग्रेस पे, गांधी परिवार पे कर रही है, ये सब सियासत के खेल हैं। राहुल गांधी की यात्रा को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आने वाला समय कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है। इसकी कोई भी बीजेपी कितनी प्रयास कर ले, न कांग्रेस, देखिए कांग्रेस इस देश का डीएनए है, कांग्रेस इस देश की सच्चाई। नमस्कार।